सलाम, फिजा है मेरा नाम, तारों से होंगे हम कलाम, शो है आपका अपना, तारों से करे बातें। नाज़रीन, मेरे आज के पहले मेहमान मेडिकल से ताल्लुक़ रखते हैं, अपनी फील्ड में बेपनाह खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। तशरीफ़ लाते हैं जनरल सेक्रेटरी मेडिकेयर हेल्थ फाउंडेशन जनाब आसिम कादरी साहब। आसिम कादरी साहब, डॉक्टर तो कहते हैं ना दर्द है, ये दर्द की गोली खा लो, मगर दर्द की गोली को कैसे पता चलता है कि दर्द कहाँ पर है? अगर इस बात का जवाब लोगों को पता चल जाए तो डॉक्टर्स के पास जाने के बजाय लोग गोलियों से पूछना शुरू करते हैं कि दर्द किधर है। आइए जी, तशरीफ रखेंगे, बहुत सारी तालियों में। नाज़रीन, मेरी दूसरी मेहमान शोबिज़ इंडस्ट्री का रोशन सितारा है, उन्हें मैं हर फन मौला कहूँ तो बेजाना होगा। तशरीफ लाती हैं रेडियो, टेलीविज़न, होस्टिंग, डबिंग की माहिर, खूबसूरत सी, चार्मिंग सी रिस्क कमाली। ओ आ गई जे बोलन वाली मशीन। जल्दी है। अब देखें, आपका कैमरा वो है और आपके बाबे चाचे ये हैं। आपका बनता है कि आप अपना इंट्रोडक्शन तो बोलें, जो स्टाइल है आपका एग्जैक्टली वो हम मिस कर रहे हैं। हो जाए। जहाँ मैं होती हूँ वहाँ बातें होती हैं, जहाँ बातें होती हैं वहाँ फिजा होती है, जहाँ फिजा होती है वहाँ ये बुढ़े खूसट दो आपको मिलेंगे ज़रूर, हैकल जैकल की तरह, याजूज माजूज की तरह। एक के सर पे बाल नहीं और एक की दाढ़ी पे बाल नहीं। यार मतलब क्या करें क्या ना करें, है बड़ी मुश्किल। क्या होगा आखिर? ये DOPs, ये सारा हमारा जो क्रू है, ये मास्क लगा के और मैं बगैर मास्क के, और मेरी जान फिजा, तुम कहाँ हो? फिजा 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 इधर, फिजा मेरी जान। जो तुमने मुझसे रकम ली थी वो मुका ली? आपकी उस रकम से सिर्फ ये चोला आ सका और कुछ भी ना आया। इतनी सी रकम का हम क्या करेंगे और क्या ना करेंगे, है बड़ी मुश्किल। कुछ तो बताइए, कहाँ है आपका दिल? इस दिल पे दिल है, न जाने कितनों का दिल है इस दिल पे। ये सफेद जोड़ा, ये परी जैसी लड़की, ओ फल्ला, ये हाथों में कन खन 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 ये चूड़ियाँ, और उस पे ये बलखाती अदाएं, और ऐसा कर लेना ये बागपन। मैं कहाँ जाऊँ कहाँ ना जाऊँ? ऐसे ना देखें आपको, मैं भी इंसान ही हूँ और आप भी इंसान ही है। मुझे यूँ देखेंगे, मैं आपको देखूंगी तो होगा क्या? आपकी ये आँखें लेंस है या कंची है? बिठा दूं बहन? बिठाओ बिठाओ। आइए जी, बहुत सारी तालियां। तशरीफ लाती है सिंथिया चेंची। ये क्या था, मच्छर उड़ा दी थी तुम? कमाली परा मरे तेरी साली। She is so smart, bold and beautiful. I mean, ये अदा, ये नाज, ये अंदाज आपका, धीरे धीरे काश में होता कोई लड़का वड़का तो मैं फिदा हो जाता आप पे अभी और इसी वक्त आपको प्रपोज कर देती। ये चश्मा तो आपने जो पाया है, oh my God, काला चश्मा पाके साड़ी फरमाइश थी तो चले किथे? Never har språket sitt kenjer beauty, never is det kommer sitt det kostning inte sitt det kan अरे दिन दिन कदम मैं तमा को तू तो फीका डाल तक दो पहन दे बेटो, मैं हो जी लड़की नहीं है। तक दिनादिन आशा बा का शामा तक दिनादिन को समझ आया आपको? सिर्फ कमाली, ये है वो लड़की जिसे डिस्पोज करके मैंने तुम्हें प्रपोज किया था। सिट डाउन, टच मी, क्या कर रहे हो? नहीं मेरी से फॉरवर्ड से दिखे कभी उसे नहीं देखा तुसी? हाय आजा हेलो ऋषि कैन भी ए थई मचली नहीं किते अभी जाइए, यूं ना रह रह के सबको तड़पाइए। रिस्क कमाली, आप जितने प्यार से बुला रही हैं ना, इन सब ने ही आ जाना है। आसिम कादरी साहब, आप ये बताइए कि मेडिकेयर हेल्थ फाउंडेशन किन शोबों में खिदमत सर अंजाम दे रही है? फोकस ये है कि जो एक्सट्रीम पॉवर्टी, इंतहाई गुर्बत के एरियाज़ में हम बच्चों की पैदाइश को इतना महफूज बनाएं कि माँ की सेहत भी सिक्योर रहे और बच्चे जो हैं वो भी बिल्कुल हेल्थी पैदा हों, किसी तरह से अपाहजपन ना हो या किसी दाइयों की अनट्रेन्ड दाई की वजह से कोई डिसेबिलिटी ना हो। अच्छा, आप बताइए
जितनी लंबी आप माशाल्लाह से बातें करती हैं, जितना अच्छा अच्छा बोल रही, देखिए यही वजह तो नहीं है कि उसकी वजह से आपकी शादी नहीं हो रही, कि लड़के बोलते हो कि तो सारी जिंदगी बोलती रहेगी, मुझे तो उसी की बातें सुनती रहनी पड़ेंगी, मैं उन्हें शादी करनी। नहीं, आई एम सिंगल बट नॉट रेडी टू मिंगल येट, इट्स माई ओन डिसीजन। और जो मेरी बातें सुनेगा उसके तो समातों में ये जो एक प्यार की मिठास जाएगी और फिर उसकी रूह में सरायत कर जाएगी, तो न जाने वो यहाँ से वहाँ कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। वो तो लकी वन होगा, वो तो ब्लेस्ड होगा। ऐसे ना मुझे तुम देखो, बिल्कुल ना देखो ऐसे टूट बटूट। होश पड़ बाबा, दी मम्मी की तरह मुंह से मक्खियाँ सुटेगा क्या? मेरे ख्वाबों की शहजादी आ चुकी है। बहुत फासला है, बहुत कदम है, चल चल के आ सको तो इन्हीं रास्तों पे आओ। मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं। तेरी ख्वाबां दी शहजादी नहीं, तेरी जिंदगी दी बर्बादी आ गई है। ऐसे बंदे को ना उसकी गर्लफ्रेंड अगर कह देती है ना तुम शाम को मिलने के लिए आओगे ना तो टी शर्ट पहन कर आना, अगर इसको टी शर्ट लब्बे ना तो फिर जाके पूछ रहा होता है अगर शर्ट के ऊपर टी गिर जाए तो क्या मैं उसको टी शर्ट समझ सकता? वाह फिजा जी तू बिल्कुल सही कह रही है। एदी शादी ऐसे करके नहीं हो रही कि बहुत बोल दी। एहो जियां बीवियां होंदियां ने खामन सौ के उठे आई है तो शुरू हो जाते हैं। मैंने कहा जाने से पहले मेरी बात गौर से सुना, चाहे बाद में मैंने कहा बाद में पहले अंडा बना के ना खार के जा, पहले कद्दू का गोश्त ले गया ना, कद्दू कल पिछले बार गोश्त नहीं मिले गया, सिर्फ कद्दू ले गया थे, इस बार टिंडे भी साथ ले गए ना, मिर्चे भी साथ ले गया। और देखो जाते गाड़ी का पेट्रोल देखना, मेरी गाड़ी का पेट्रोल दे के जाना, मन्ने को स्कूल छोड़ के फिर मेरी खाला के घर जाके वहाँ की मेरी सस का अफसोस करके वहाँ से फिर जाके जब आने वाले हो, आने से पहले मुझे फ़ोन करना। फ़ोन पर मैंने कुछ ये बातें बतानी है, मेरा कपड़ा और ये खामन फौत हो जाता है। नहीं, ये सारी जो ये मतलब पूरी स्टोरी थी जो कि शुरू हुई और एंड तक के गई है, इसमें मुझे एक बात समझ नहीं आई फिजा, आपको भी समझ नहीं आई होगी। हॉट एंड ब्यूटीफुल लेडी प्लीज कहिए ना। समझ आएगी तो आज तक बड़े सारे हमने गोश्त खाए, ठीक है ना, मुर्ग मुसल्लम भी खाए, ये कद्दू का गोश्त कौन सा है जो मार्केट में नया नया आपने आज इंट्रोड्यूस करवाया, वो भी मुझे देखने के बाद। ऑल्दो इतना फासला हमारे बीच में है, लेकिन मुझे देखने के बाद ये कद्दू का गोश्त कहाँ से दरियाफ्त हुआ और आपके स्टूड में आया कैसे कि आपने यहाँ पे इसको लेट आउट किया, इतने सारे लोगों के सामने कैसे बनाए, कैसे खाएं? कद्दू का गोश्त है कैसा, मुझे तो बताए। मीठा है, नमकीन है, तीखा है कैसा आखिर ये कद्दू का गोश्त? जब बीवी ऐसे बोलेगी तो कद्दू का गोश्त ही बनेगा। वैसे एक बात है, मुझे इतनी प्यारी कोई लगती है ना, तीर कमान जैसी, यहाँ से यूं बल खाती है, यहाँ से यूं बल खाती है। इतना तो हम भी नहीं बल खाते जितना आपकी मुझे बल खाती है। क्यों? 12 बजे शो मुक्केगा, ला के दे दूंगा तुम। सच में मुंडा देंगे आप मेरी वजह से, कटवा देंगे, निकलवा देंगे, हटवा देंगे। रिस्क माली तेनू विआह होवे किसे पिंड च दर्जन गहोन तेरे बच्चे, एक सिर ते चुक्या होवे, एक इथे चुक्या होवे, एक पैरों चो लंघ रहा होवे, छप्पड़ च नहाउंदी होवे, मझ दी पूछल फड़ के तू नहर पार करें, पता लगे बोली दा किस तरह। फिर जी आप मुझसे बात नहीं करनी तो मुझे मूंगफली ला दे, मैं निकालती रहूंगी। मैं ला के देने की क्या जरूरत है, खुद जाके पढ़ ले। अपनी शक्ल के मुताबिक गल कर को मैनू संघाड़े ले आदे, मैं छिलती रह। या कह के मैनू जामनू लिया दो, मैं बह के नून लांदी रहनी है। या कहो मैनू मलोक लिया दे, मैं बांदरा वांगू खांदी रह। या शक्करकंदी मंगवा लो अपने मुंह के हिसाब नाल। मुझसे बात करने देना मुझे। सिंथिया चिंची, आपने कहा था कि मैं और भी लीडर्स के नाम लूंगी जिन्होंने आपको छेड़ा है, तो आप बताएं ना, छेड़ने वालों की सेकंड लिस्ट आप कब रिलीज करेंगी? Nou när språkliga sitter kan eller att kan göra precis en ikke nu är det alltså det kan eller केदा मैं ना लवा, हर बंदा तो मैंने छेड़ी जान रहा है। अच्छा, जो मेडिकेयर हेल्थ फाउंडेशन है आपकी, ये कितने सालों से काम कर रही है? ये सफ़र हमारा शायद 20 साल से तो ज़्यादा का। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी नाइस। हमारा वो लम्हा जिसने इस पूरी फाउंडेशन की बुनियाद रखी, वो एक बहुत यंग, एक बहुत जवान माँ थी जिसने हमारी एक मेंबर का हाथ पकड़ लिया, कहने लगी कि मुझे मरने ना देना, वो मेरे बच्चे कौन लुक आफ्टर करेगा। और वो वक्त था कि जब हम इट वॉज टू लेट। हमने उस वक्त उस डॉक्टर से पूछा, उनका ये यूट्रन कैंसर के लास्ट स्टेजेस में है। 2 दिन में जब हम दोबारा उधर साउथ सर्जिकल वार्ड में हॉस्पिटल में गए, हमारी टीम गई तो वो बिस्तर खाली था। उस दिन हमने सोचा कि अब हम सबको तो के लिए तो नहीं, लेकिन हमें
जहाँ पर हमारा बस चलेगा उसको इस तकलीफ से मरने नहीं। क्या बात है, क्या बात। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो शायद 22 साल, शायद 25 साल, अब मुझे याद नहीं, और वहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दोनों हॉस्पिटल्स एक बहुत अच्छी लेवल के हैं। यानी हमने न सिर्फ लोगों का इलाज किया बल्कि लोगों का इलाज इज्जत के साथ। आपकी बात से मालूम हुआ कि कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, और आपने अलामा साहब का वो शेर सच कर दिखाया कि हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, तारा टूट भी जाए तो जमीन पे नहीं गिरता, गिरते हैं बहुत शौक से दरिया समंदर में, मगर कोई समंदर कभी दरिया में नहीं गिरता। अरे वाह बाबा। वेलकम बैक, यू वाचिंग योर फेवरेट शो तारों से करे बातें। आसिम साहब, मेडिकेयर हेल्थ फाउंडेशन के क़याम और इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन कीजिए। आज ये मेडिकेयर हेल्थ फाउंडेशन को एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चलाता है। ये सारे ट्रस्टीज़ हैं, बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हैं, इसके नीचे हमारा बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट है, और हमारे बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ को कनेक्ट किया है हमारी CEO ने, जो एक खातून है, मिसेस रेहाना बारे। रेहाना बारे, ओके। 20 साल से इदारा बहाली माजूरा PSRD जो फिरोजपुर रोड पर है, उसके अंदर भी बड़ी कलीदी पोजीशन के अंदर काम करती थी। इस फाउंडेशन से ये वो लोगों में से हैं कि जिन्होंने इस फाउंडेशन की बुनियादें रखी। माशाल्लाह, वेरी नाइस। और अल्हम्दुलिल्लाह जो सफ़र घरेलू ख़वातीन ने अपने वक्त को देने से शुरू किया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह ये एक ऐसी फाउंडेशन में तब्दील हो गया है कि जहाँ पर हमारे वॉलंटियर्स हॉलैंड से आकर और यहाँ पर ख़वातीन को सेफ डिलीवरीज में ट्रेनिंग कर रही हैं। क्या बात है, वेरी नाइस। और ये ट्रेनिंग होती है बदामी बाग में, ये नहीं कि ये किसी और जगह पर है, ताकि जो दाइयाँ जो इस अस्पताल से, इस फाउंडेशन से मुंसलिक भी नहीं है और अपनी प्रैक्टिसेस कर रही हैं, वो भी एक सेफ डिलीवरी को समझ सकें। जो एम्प्लॉइज़ भी हैं, मेजॉरिटी हमारे पास 100 से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ हैं, और उसमें बेशतर वो ख़वातीन हैं कि जो बदामी बाग के एरिया में और इंतहाई गुर्बत की बैकग्राउंड से मुख्तलिफ़ लेवल्स पर कोई आया, कोई सफाई के लेवल पर है, पैरामेडिकल स्टाफ के ऊपर काम करिए, और उनको हम सपोर्ट ये कर रहे हैं कि वो अपनी बच्चियों को स्कूल भेज सकें। अच्छा, हमारे स्ट्रक्चर में जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, हमारा सारा प्राइसिंग स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो लोग कि जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास, वो लोग वहाँ पर आकर हमारे हॉस्पिटल्स में डिलीवरीज करवाते हैं, अपनी ट्रीटमेंट्स करवाते हैं, और उनसे जो हम पैसे जनरेट करते हैं वो हम डोनेशंस के साथ मिलकर, जो टोटली कुछ नहीं दे सकते, उन लोगों पे खर्च करते हैं। रिज़ कमाली, आप बताइए, होस्टिंग, एक्टिंग, रेडियो, टेलीविज़न, मॉडलिंग, आपको कौन से मीडियम में काम करके बहुत ज़्यादा मज़ा आता है? क्या बताऊं मैं आपको, मुझे तो मज़ा तभी आता है जब मैं यहाँ इनके सामने मौजूद होती हूँ। ये मुझे देखते हैं, मैं इनको देखती हूँ, और ये कहते हैं मैं नज़रों से गिरना नहीं चाहता, जबकि इनकी टिन पे से हर कोई स्लिप होना चाहता है। देखा? अच्छा जी, ऑन सीरियस नोट, मैं क्या करूँ, मैं यहाँ आती हूँ ना, मुझे दिल नहीं चाहता मैं कोई सीरियस बात करूँ, क्योंकि यहाँ पे इतना मज़ा होता है, तंज़ो मज़ा, प्यार की बातें, मुस्कुराहट, हंसी मजाक। आपने सही कहा, इस प्रोग्राम में हंसी भी होती है, मजाक भी होता है, शेरो शायरी भी होती है, ऐसे नोट भी, इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ आई लव यू। ऐसे कौन कहता है? अगर आपके पास फूल नहीं है तो कम से कम वो जो इनके फुन्ना सा लगा हुआ है उसको पकड़ के यूं करके कहते हैं आई लव यू। मैंने आपके लिए फूल मंगवाए थे। हाँ जी, फिर ये हालात खराब हो गए थे, इशारे से खलो के भेज देते 100 दे। और जो बच गए ना वो अपनी कबर वास्ते रख ले।
जबकि फिजा मुझे इनसे उम्मीद थी कि ये मेरे लिए फूल नहीं बल्कि पूरा बागीचा मंगवाएं और जो बच जाएगा वो सर पे उगा लेंगे। रिज़्क माली किदे नाल आसां लान बैठी है, ये ते आप बेचारा अंडरपास च सोंदा। अच्छा पहली लड़की डरती नहीं है, खुल के बोलती हाँ बोलो और बताओ क्या मेरे लिए जान दे सकते हो, दे के दिखाओ। बड़ी तेज उसकी दलेरी तो मुझे पसंद आई। मेरी बात सुने, मैं ये सोचती हूँ कभी कभी कि आखिर मुज़ायका क्या है। मैं शादी वादी कर भी लूँ तो होगा क्या, थोड़े दिनों के तो मेहमान है बेचारे, इनको तो किसी गोली की भी जरूरत नहीं है, मुझे देखेंगे यूं ही फड़क जाएंगे। और उसके बाद इनकी वो सारी प्रॉपर्टी टेंट समेत मेरी होगी। यार कैसी बात कर रही हो, इनकी सारी प्रॉपर्टी बेच के भी ना तुम्हें 1000 रुपए भी नहीं इकट्ठे होने। ऐसे कुल है कि एक टूटी साइकिल, 2 गंदियां जुराबा दे जोड़े, एक साबुन दी चीपड़ जो उन्होंने शापर ते पाया है। फिजा तुम्हें नहीं पता, जो मेरी प्लानिंग है ना, तुम देखना अगर वो मैंने इम्प्लीमेंट कर दी तो होगा क्या, करोड़पति मैं बन जाऊंगी और उसके बाद मैं और तुम और मैं जाएंगे वर्ल्ड टूर पे। यार कैसे? वो ऐसे कि वो जो जुराबे हैं ना, हाँ। जो आसार कदीमा की है, क्योंकि ये भी तो आसार कदीमा से ही ताल्लुक रखते हैं। जब इनके पैर भी नहीं थे तब वो जुराबे थी, जब ये भी नहीं थे तब वो जुराबे थी, तो मैं जाऊंगी आसार कदीमा में और वहां जाके मैं 1 को में जब प्रमोशन करूंगी उसके बाद होगा कि वो जुराबे करोड़ों की नहीं अरबों खरबों की बिकेंगी और फिर हमारा अपना जेट होगा। एलिजाबेथ तुम भी चलना हमारे साथ। एलिजाबेथ को तो हम जहाज के पर पे बिठा लेंगे। क्यों? यहाँ पे भी तो तार पे बैठी हुई है। अच्छा सुने, हॉट एंड ब्यूटीफुल, आप चलेंगे हमारे साथ, लेकिन मैं आपको जहाज में नहीं बिठाऊंगी, आपको पीछे भाग के आना होगा हमारे। जहाज में बैठती नहीं हूँ, कल मैं जहाज की ना छत पे बैठ गई और टाली मेरे कान ते वजी हुई। ए जाहिल औरत है, बस दी छत पे बैठ के आंदी है ते कहंदी मैं बाहर आई हां। फिजा तुम मुझसे कह रही थी कि बाबे के पास कुछ है नहीं, हाँ। चेक तो करो, ये चमकती हुई टेंट यही बिक जाएगी कोई 5-6 करोड़ में। मैं कहूंगी कि फिरौन के बाबा की टेंट है ये। हाँ। कैसे? मैं कह दूंगी हनूर शुदा लाश से काटी हुई है ये फिरौन के बाबा की टेंट। तुम दोनों मेरे मरने की बातें कर रही हो। मेरे बारे में किसी ने खूब कहा है, चंद तस्वीरें बुताओं और हसीनों के खतूत, बाद मरने के मेरे घर से ये सामान निकला। तेरे करो एवी नहीं निकलना, तस्वीरें बुतां और हसीनों के खतूत। तेरे करो ना ज्यादा तो ज्यादा मरी चूई ते 2 कॉकरोच निकल आएंगे। तो बताइए ना कौन सा मीडियम ज्यादा दिल के करीब है आपके? उर्दू मीडियम। आ गई। ओह नो, मुझे तो इंग्लिश मीडियम अच्छा लगता है बस। बीइंग होस्ट हम होते हैं तो वो हम वही होते हैं जो जैसे मैं रिज़्क माली हूँ या फिजा अली हैं। सो मुझे लगता है कि जब कोई रूप हम तारी करते हैं वो भी एक अच्छा काम है कि हमें एक चैलेंज मिलता है। बट जो मैं बीइंग आरजे होती हूँ, जब मैं रेडियो शो अपना कर रही होती हूँ, तो उसकी जो एसोसिएशन है और जो एफिलिएशन है वो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। होता ये है ना कि जब हम सुनते हैं ना तो वो सिर्फ 2 लोगों का एक रिलेशनशिप होता है, यानी कि आरजे या अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी आवाज़ और आपकी समात है। वेयर जब हम टीवी पे होते हैं तो हमारे पास एक कैरेक्टर नहीं होता है स्क्रीन पे, ऑफ कोर्स 2-3 कैरेक्टर्स होते हैं, पीछे बैकग्राउंड भी होता है, तो लोगों का जो इंटरेस्ट होता है वो डिवाइड हो जाता है। तो जब आपके रिलेशनशिप जब 2 का होता है, कोई तीसरा नहीं होता, तो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ना। मैं भी यही चाहता हूँ कि हम 2 का ही रिलेशनशिप बने। वो है बीच में कबाब में हड्डी। तू रिज़्क माली दे फुफे दा प्यो लग रहा है। देखें सही कहते हैं ना लोग कि एक लड़की फड्डे करवा सकती है, लड़ाइयां करवा सकती है। ओ ते आम कुड़ियां जिहड़ियां फड्डे करवा सकदियां, रिज़्क माली तू ते वर्ल्ड वार लवा सकदी आ। तेरा कोई पता नहीं, तू अमेरिका ते कनाडा दा झगड़ा करा दे जेड़े चंगे भले दोस्त आ। नाज़रीन आइए मज़ाहिया स्किट में देखते हैं ख्वाजा सरा के हालात। ओ जे मैं हुंदी डोलिया वे डोलिया सोने दी तवीतड़ी और रंदी गल्लां रखे तेरे शामा दे नेड़े नेड़े अकलो दी हानियां वे हानियां ए सोने दी तवीतड़ी। अम्मी जिथे तेरा डांस रोकदा ना तू ते मेरा कलेजा ही कट लेनी है। शुक्र कर तेरी जेब च पैसे नहीं काट लेंदी। किधरों आए हो तजाबी डांसरो? इधरों। अम्मी दी अखां चखा पा के नूं जरकान कर दे। अगे भी अम्मी ने एक बंदे दी अखां चखा पाइयां सी, फिर उन्हें जरकान नहीं सी होया, हेपेटाइटिस सी हो गया। साडी अम्मी जेदे बूहे दे अगे लंघ जाए ना ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਸ਼ਿਕੰਜਵੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅਮੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਗੌਰ ਨਾ ਵੇਖੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਰਤ ਹੀ ਮਰ ਗਈ ਔਂਤਰੀਓ। ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਅਮੀ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ।
अम्मी दफा करो इन तुसी इन ਤੁਹਾਡੇ डांस ਦੀ ਕਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ अम्मी ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ डांस ਨਾ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਟਾਰਜਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨ ਡਈ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਛਿਛੜਾ ਨਾ ਦੂਰੋਂ ਕਸਾਈ ਕੰਡੇ 'ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਜੀ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਕਰਾਰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਮੇਰੇ ਹਾਣੀਆਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਤੇਰੀ ਕੋਲ ਬਿਠਾਨੀਆਂ ਕਰਾਰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਮੇਰੇ ਹਾਣੀਆਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਤੇਰੀ ਕੋਲ ਬਿਠਾਨੀਆਂ जियो बदबख्त डांसरो खुश कीता जे हेलो असलम आ गया जी असलम आ गया ओए असलम नु डांस वखाओ कोलियां ते नचन वाले डांसरो बिंदी दा लिशकारा मेरी बिंदी दा लिशकारा हाय 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 अम्मी सारे पैसे ले ला ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਠੁਮਕਾ ਮਾਰਿਆ ओथे ओथे लोकां ने छितर ला के मारे ने ਅਸਲਮ ਤੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਈਏ ਵੀ ओ यार तुसी अपने मल्ले दे डांसर हो ताड़े नाल ते शुगर लाई दे हालांकि जिस तरह दी तेरी हालत है तैनू कोई मुंह भी ना लावे तानू पहले भी मैं दस्या कि मेरी फुफी बीमार फिर तुसी इथे रोज नचन आ जांदे हो ਤੇ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦੱਸੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਨੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਖਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ना ਅਸੀਂ म्यूजिक लवर नहीं हो सकते क्यों 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 ऐस करके कि ताड़ी फुफी बीमार है साडी फुफी बीमार ढोलना ਅਸੀਂ तेरे नाल नहीं हो बोलना साडी फुफी बीमार नहीं पता करो यदि फुफी किते नरकस नहीं वैसे तेरी जैसी बॉडी लैंग्वेज है ना तेरी फुफी नु बीमार नहीं होना चाहिए इत्थे नहीं नचना जिथे जगह लभदी उत्थे जाके नचो साडी जान छड्डो ए इत्थे ही नचणगे ए अगर तेरा मले गंजिया स्क्रैप ठेकेदारा ते ए असलम दा भी मल है नचो ए बदबख्त डांसरो मैं वेखनी आ तानू कौन गंजा रोकदा है ओए खबरदार जे तुसी नचे मेरे तो बुरा कोई नहीं होएगा बाबे दी वेस्टकोट झाड़ो ना विच भूंड फसिया होना ओए जे तुसी इत्थे नचे मैं तुहाडा ए वाला डांसर लत तो फड़ के भुआ के तानू दोवां नू मारना ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਵੱਢ ਲਿਆ ਨਾ ਤੈਨੂੰ 14 ਟੀਕੇ ਲੱਗਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਬਲਾਵਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਏ ਮੈਨੂੰ ਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ओए पठियां दा इफ्तिदा करने वाले डांसरो नचो मैं कह रही हूं आज मुझको क्या हुआ रे ला 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 रे आज मुझको क्या हुआ ला 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 अजीब सा जरूर है साडी अम्मी नु मारिया हमला एनु मारो मारो मारेगा नहीं ते वेलकम बैक यू वाचिंग तारों से करे बातें। आसिम साहब, वैसे आजकल कोरोना के मरीजों के लिए असल मसला ऑक्सीजन थेरेपी का ना होना है। वैसे तो मार्केट में मिल ही नहीं रहे और अगर कहीं से दस्तयाब हो जाते हैं तो बहुत महंगे। तो ऐसे में आपकी फाउंडेशन इस हवाले से क्या काम कर रही है? हमारी फाउंडेशन ने बहुत छोटे से स्केल के ऊपर लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर्स और फिर एम्बुलेंस सर्विस और राब्ता उन डॉक्टर्स से जो कोविड वार्ड में काम कर रहे हैं, कोविड-19 कोरोना वार्ड्स में काम कर रहे हैं, ताकि हमारे जब एम्बुलेंस ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेकर पेशेंट तक पहुंचती है तो सबसे पहला काम ये किया जाता है कि डॉक्टर से उसकी बात करवाई जाती है ताकि एग्जैक्टली तबीयत के मुताबिक जितनी ऑक्सीजन की पेशेंट को ज़रूरत है उसके मुताबिक वो सेट किया जाता है। और फिर हम उनको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है,
जो कि हम इस वक्त कर रहे हैं, और ये बहुत महदूद पैमाने पे किया जा रहा है, क्योंकि हमारे रिसेंटली हमारे एक बहुत अजीज़ हैं जिनकी वालिदा को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट से लेकर और हॉस्पिटल में बेड्स ना होने तक का जो वक्त है उसमें वो उनकी तबीयत बिगड़ गई और वो दुनिया से रुखसत हो गई। और हमने ये फिर फैसला किया कि कोशिश ये की जाए कि कुछ लोग ऐसे जब इस मामला तक पहुँचे तो हम उनको ऑक्सीजन की सप्लाई दे दें, ताकि उनको हॉस्पिटल्स में वो बेड्स मिल जाएं और उसके दरमियान वाले मामले में उनकी तबीयत ना बिगड़े। क्या बात है, ज़बरदस्त। रिज, मैं आपसे एक सवाल करने लगी हूँ और इस सवाल के साथ मैं आपको कुछ ऑप्शंस दूंगी, ठीक है? अब आपने कोई एक ऑप्शन पिक करनी है और सवाल है इनमें से कौन सा सियासतदान आपके ख्याल में बहुत अच्छा वीजे बन सकता है, और नाम है बिलावल भुट्टो, मुराद सईद, तलाल चौधरी, इनमें से किसका नाम पिक करेंगी आप? आई वुड गो फॉर मुराद सईद। लो जी, ओदा प्रोग्राम नहीं है किसी ने सुनना। क्यों? उन्हें प्रोग्राम में तो शुरू करना नून लीग ता, करप्शन ता, पीटीआई ती, करप्शन नहीं ती, एंड पे उन्हें ला देना ता थई। मुराद सईद साहब का प्रोग्राम बाकी सूबियां ते चल जाना, पर सिंध च नहीं चलना। क्यों नहीं चल सकता? क्योंकि उन्होंने तो हर गल ही बिलावल साहब से खराब करनी। और कहना ये जो बिलावल साहब ती और आसफ जरदारी ता, सिंध हुकूमत करप्ट ता। मुराद सईद साहब ने वैसे भी प्रोग्राम कम करना है तो ऑपोजिशन को गालियां ज़्यादा निकालनी है। ये जो ऑपोजिशन था इनके दौर में मुल्क को लूटा गया था, तई तई ता ता तई तई ता ओ कर रही कितनी सोहनी लग रही है। तू कर रहे है ता थई ते लग रहा है कोई रिटायर खुसरा खुल गया। तुम तो वैसे रिस्क माली के सामने मेरी मार्केट डाउन कर रही है। तेरी मार्केट जितनी मर्जी डाउन हो जाए, तेरे सिर ते अन्नी जगह है कि तू खोखा पालेगा। अर्तुगरुल, मुझे पहचाना? मैं तुम्हारी पहली मोहब्बत हलीमा सुल्ताना। मुझे पहचाना? मैं आपकी आखिरी मोहब्बत कीमा सुल्तान। तो कीमा सुल्तान नहीं, तो शफकत चीमा सुल्तान। अर्तुगरुल, तुम्हें याद है जब पहाड़ों की बुलंदियों पे हम और तुम हाथों में हाथ लिए घुमा करते थे, साथ 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 पास 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 पास? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰਨਾ, ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੜ ਗਿਆ ਜੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਅਸਤਗੁਲ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਪੁੱਠਾ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਅੱਗੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਘੋੜਾ ਵੇਖੇਗਾ ਫਿਰ। ਇਹ ਅਰਤੁਗਰੁਲ ਹਾਥੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹਦਾ ਸਲੈਂਸਰ ਅੱਗੇ ਲੱਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਰਤੁਗਰੁਲ ਨਾ ਵੱਡੀ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਟਿੰਡੇ ਛਿੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਹਾਂਡੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। भाई उधर परले सोफे ते वेख, इंटरनेशनल औरत आई हो। अच्छा, 2 फिटम अवार्ड मिले 2020 का। मगर एहसान भी तो इसी का है, इसने वो अवार्ड छोड़ा था तभी जाके इसको मिला है। नॉमिनीज दे विच तुहाडा नाम ही है सी। अर्तुगरुल, इधर देखो, कहीं देखने की जरूरत नहीं। जैसे तुमने इस तलवार को पकड़ा हुआ है तो मेरी कलाई पकड़ा करती थी। याद करो जब हम कोहे बिया बाग में धक्के खाया करते थे, याद करो। और ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। तुम घोड़े पे बैठते थे और बोलते थे घोड़े को धक्का दो। वो घोड़ा सेल्फ स्टार्ट नहीं था, इसमें मेरा क्या कसूर है? याद करो मुझे छेड़ने वाले 100 लोगों की तूने गर्दनें तार दी थी। और मेरे को गलती हुई सी, मैं तेरी कल्ले दी गर्दन ला देना चंगा सी। याद है अर्तुगरुल, याद करो जब तुमने मेरी खातिर तख्त और ताज को लात मार दी थी। बस वो मेरे को गलती हुई सी, हालांकि लात तेनू मार के तख्त पे कब्जा कर लेना चाहिए था। मैं इस कौम की गैरत जगाने के लिए आया हूँ, ये मैनू भी सुनाना चाहते। अर्तुगरुल, याद है तुम्हें जब मुझ जैसी प्यारी कन्या के होते हुए तुमने उन महलों की कनीजों को छेड़ना शुरू कर दिया था, वो भी अपनी तीखी तीखी निगाहों से। मैंने तो तुम्हें उसी दिन छोड़ दिया था कि ये अर्तुगरुल बेवफा है। और मैं कनीजा नूं नहीं सी छेड़िया,
वो मेरे को आप खट्टियां चीज़ां मंगवादियां सन, कहंदियां सर टुगड़ल जाके 2 प्लेटां गोलगप्पे दियां लेके आ। मैं क्या चिंची तुसी जाना ना है, बांदरां दियां पूछला भुन के लिया रहे हो। चिंची जी मेरी गल सुनो, ताड़ा मेकअप खराब हो रहा है, थोड़ी जी शू पॉलिश ना मुंह च मल लो। नाले तुसी जाना नहीं, चुड़ैलां तुहाडा मेकअप ठीक करने लिए आ रही हैं। अर्तुगरुल क्या करते हो तुम? मैं बैठी हूँ ना तुम्हारे सामने, मेरे होते हुए ना सिर्फ मुझे देखो, इस दोज़खी हुस्न से क्यों मुखातिब होती हो तुम? हाँ इन्हां दी आदत है, इन्हां नूं नहीं पता लगता कौन किहो जिहा, इन्हां दा काम है सिर्फ छेड़ना। ओ जे तुसी मेरे नाल ज़्यादा बदतमीजी की थी तो मैं तलवार मार के तुहाडियां रज़ाइयां पाड़ देंगा। अर्तुगरुल जिधर जिधर जांदा ना ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਲੋਹਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। और लोहे दी जरा बख्तर मैं एवें नहीं पाई। किवें पाईए? मैनू स्क्रैप जो लभी है तो मैं पाई है। मैं क्या अपना चिंगी जी जाना नहीं तुसी? मैं इत्थे ही है ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ मगरमच्छां ਦਾ ब्रेन मसाला मंगाया। माशाल्लाह किड्डी खूबसूरत लग रही है। मैं नहीं नहीं ताड़ी जुत्ती। इसे करके तो मैं कहनी मेरी जुत्ती वर्गा भी कोनी समेत ਤੁਹਾਡੇ। अर्तुगरुल नियाज़ी साहब, सुने अख्तर मेंगल साहब ने आपके साथ दोबारा इत्तेहाद बनाने से इनकार कर दिया। और वो मेरे साथ इत्तेहाद नहीं बनाएगा तो क्या हुआ, मैं खुद उसके साथ इत्तेहाद बना लूंगा। अर्तुगरुल जी आप मुझसे शादी कब करेंगे? मैं सिंध फतह करने के बाद तुमसे शादी करूंगा। तुम्हारी और मेरी शादी में सिर्फ एक ही रुकावट है, उसका नाम है मुराद अली शाह। जिस दिन उसकी हुकूमत खत्म करूंगा उस दिन मेरे सीने में ठंड पड़ेगी। जो मर्जी हो जाए ताड़े सीने च ठंड नहीं पै सकती। ओ क्यों? तुसी कपड़े एडे गरम पाए ने। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਕੋ ਖਲੋ ਕੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ओ क्यों? ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਆ ਜਾ ਨਾਨਾ ਅੱਬੂ चलिए। सुनते हैं कुछ मुनफरिद सी खबरें हमारे शो पे हमेशा की तरह होती हैं, अजीब और गरीब खबरें। आज कौन कौन सी खबरें जी? खवातीन को फजूल खर्ची से रोकने के लिए फ्रांसीसी कंपनी ने ऐसा पर्स तैयार किया है जो खुद ब खुद लॉक हो जाता है। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸ ਆਟੋ ਲੌਕ नहीं होना चाहिए, बल्कि ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਨਾਲ ਲੌਕ होना चाहिए। कल एक बंदा अपनी बीवी दे हाथ च हथ पा के ना अनारकली जा रहा सी। मैं क्या तानू अपनी बीवी नाल इन्ना प्यार है? कहंदा प्यार दी गल नहीं, ऐदा हथ छड़ा दुकान च वड़ जांदी है। ए चाचे ने भी चाची नू रस्सी नाल बन्निया सी। ओ क्यों? किते नस के शॉपिंग ते ना चली जाए। जो मर्जी कर लो, औरतां शॉपिंग तो बाज नहीं आदियां भी। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਹਰ ਮਹੀਨੇ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇ ਕਰੂਡ ਪੈਟਰੋਲ ਮਲਦੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਐਵੇਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਵੇ ਨਾ ਤੇ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। 12,000 ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਛੇੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। आगे चलिए। सिंथिया रची ने कई बार वक्त मांगा, मैंने इनकार कर दिया। मुफ्ती कवि का बयान। कवि साहब तो एडे खुश मिजाज ने भी सिंथिया चिंकी टाइम मंगे ना इनू भी दे देने। अगर कवि साहब ने इनू टाइम दिता होंदा ना ते आज वो बयान ना दे रहे होंदे, बल्कि सफाइयां दे रहे होंदे। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ। ਕੀ ਮੱਤ ਵੱਜੀ ਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਦੀ ਹਰੀਮ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਸਿੰਥੀਆ ਰਿਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਬਦਨਾਮ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ। शुक्र कर तू फोन नहीं चुकया, नहीं तो तू भी हरीम शाह की तरह टिकटॉक ही बना रही होना। कवि साहब हुण गल्लां करदे ने, वो टाइम भुल गए ने जो मेरे पीछे साइकिल ते फिरदे हुंदे सन। आगे बढ़िए। रूस में खावंद के इंतकाल के बाद खवातीन ज्यादा पुरसुकून जिंदगी गुजारती हैं। इत्थे बीवी दे मरण तो बाद मर्द पुरसुकून जिंदगी गुजारते हैं, उथे मर्द दे मरण तो बाद बीवियां पुरसुकून जिंदगी गुजार। चाचा तू चाहना है चाची पुरसुकून जिंदगी गुजारे?
हाँ ते मर जा। पुरसकून जिंदगी ते गुजारी है इको ही औरत ने। किसने? साडी भाभी ने। ओ किस तरह? बाबा ते जिंदा है ना इन्हें कोई मकान दा कदी किराया दिता, ना पकान लई कुछ लिया के दिता, ना ईद त्योहार ते उन्हें कपड़े बना के दिते। ओदे लई ते मरिया ही है ना। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਲੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਪੁਰਸਕੂਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। तेरी ते जिंदगी पुरसकून गुजरी है। जेड़ा पीपल्स पार्टी दे लोकां दा तू सुकून बर्बाद कीता है, ओदा कौन जिम्मेदार है? मैं उन्होंने उतरे नु कि नहीं समझ छेड़ो। हाँ जी। ओह ये ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ। और क्या खबर है? बरतानिया में बीवी को नजरअंदाज करने पर 5 साल का कानून नाफिज। ओए शुक्र करो ये कानून इत्थे नहीं बनया। क्यों? नहीं तो चाचा साडा 25 साल ने अंदर हो जाना। ओ क्यों? ये ते 55 साल तो चाची नु नजरअंदाज करन दिया है। वैसे इत्थे कानून बन जांदा ना ते साडी औरतां ने बड़ी शिकायतां लाणियां सन। हर औरत ने थाने बैठ के कहना सी, ए तके ना पप्पू नाबा मां नहीं तकना, मोहल्ले नी जनानियां की तकना। माड़े लक्षण नहीं मुस्टंडा जिया तंगा मैं इस कोलों माड़ी जिंदगी अजाब करी छोड़ी। टीवी ते जेड़ियां जनानियां आसियां उसने तारीफा करना, माड़ी आज तिकर तारीफ ही नहीं की कलोड़े ने। माड़े पल्ले पे गया अर्शदा कुप्पी मार। जिस दिन नी मैं इसने कार आई माड़े की नजरअंदाज करना। माड़ी सहेलियां ने नस नस के नंबर फड़ना ते माड़ा नंबर ब्लॉक ते लाई छोड़िया। आप क्या कहेंगे? आपको हमारे प्रोग्राम में आके कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा और हमारी आवाज़ उन लोगों तक जिन लोगों तक पहुंचनी है, मुझे ऐसे लगता है कि ये इस प्रोग्राम की वसातत से उन तक पहुंचे इंशाल्लाह। अब प्रोग्राम के आखिर में मैं आवाम से अपील भी करूंगी कि आपके कार खैर में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा डालें ताकि आप बहुत सारे लोगों की मदद कर सकें। और जब आप हमारे शो पे आती हैं हमारा तो दिल ही नहीं करता आप जाएं। यकीन करें ना हमारे बाबों का दिल करता है ना हमारे डायरेक्टर का दिल करता होगा कि आपके ऊपर से कैमरा हटाए। इतना आप प्यारा बोलती हैं। आपके पेरेंट्स इतना चार चांद लगाती है हमारे शो पे कि हमें आप लगता ही नहीं कि मेहमान हैं, आप तो हमारा हिस्सा लगता। तो मैं आप ही का हिस्सा हूँ। मतलब जब मैं यहाँ पर आती हूँ मुझे वाकई बहुत अच्छा लगता है। और मज़े की बात यह है कि मैं अभी 1-2 दिन पहले मैं देख रही थी वैसे ही, तो जो एक सिलसिला है कि जी रेटिंग का सिलसिला होता है हमारे शोज़ का, ड्रामों का ऑन डिफरेंट चैनल्स, तो उसमें ये जो शो है ये नंबर 1 रेटिंग पे है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो हम सबके लिए क्लैपिंग हो गया। जो इन जैसे लोग हैं वो हमारे मुल्क का असासा है। नो डाउट। अच्छा, सेकेंडली इस शो के जो डायरेक्टर हैं वो इस शो की जान है, कोई शक नहीं। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी तो जब मैंने देखा कि जिस तरीके से वो हर कैरेक्टर को इस शो के बूस्टअप करते हैं इंक्लूडिंग एवरी गेस्ट, कोई शक। इनके पास एक माइक होता है एंड ही कीप्स ऑन सेइंग डिफरेंट थिंग्स टू एवरीबॉडी कि दिस टू से एंड दिस टू से, राइट? तो ये उन्हीं की जुबान होती है और उनकी एनर्जी और उनकी पॉजिटिव वाइब्स इतनी अच्छी है। आफ्ताब के लिए तालियां।